Assalamu alaikum. In this lecture, we will proceed with the dispensing to the outpatient farm outpatients. जिसमें आपके पास तीन कैटेगरीज थी। पहली जो थी वो है प्राइमरी केयर, सेकंड वन इज इमरजेंसी केयर एंड थर्ड वन इज द रेफरल और द टर्शियरी केयर। प्राइमरी केयर क्या है? दिस केयर इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल एट मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर मोस्ट ऑफ their minor health problems. It is provided to the patients as an entry point into a comprehensive healthcare system. जो प्राइमरी केयर है ये वो केयर है जो आप पेशेंट्स को यूजुअल टाइम के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर देयर माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स। और इसमें क्या है, ये पेशेंट्स को दी जा रही है एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर एक एंट्री पॉइंट में। जिस तरह जैसे ही वो अपनी एक स्पेसिफिक अपनी प्रॉब्लम को लेकर आए हैं तो फर्स्ट केयर उनको प्रोवाइड की जाएगी, उसे कहते हैं प्राइमरी केयर। इमरजेंसी केयर क्या है? इन दिस डिस्पेंसिंग कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स इन इमरजेंसी सिचुएशन। कोई एक्सीडेंट का केस है, कोई बर्न का केस है, ठीक है, पॉइजनिंग के केसेस हैं। इस तरह इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर जो केयर प्रोवाइड की जाएगी उसे आप कहते हैं इमरजेंसी केयर। देन आता है रेफरल और टर्शरी केयर। आफ्टर द डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इन प्राइमरी केयर और इमरजेंसी केयर, doctors feel that this patient needs special type of treatment and this facility is not present in this hospital. अब एक पेशेंट आया है किसी अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के साथ, ठीक है, उसके जो भी प्रॉब्लम थी उसे डायग्नोस किया गया, उसे प्राइमरी इमरजेंसी केयर जो है वो प्रोवाइड की गई है। और एट दिस पॉइंट डॉक्टर ये चीज़ रियलाइज कर रहे हैं कि जो पेशेंट की प्रॉब्लम है उसे एड्रेस करने के लिए दे नॉट हैव द फैसिलिटी, स्पेसिफिक रिक्वायर्ड फैसिलिटी और सम टाइप ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है उस हॉस्पिटल के अंदर। तो वो उस पेशेंट को रेफर करेंगे कि आप ये स्पेसिफिक हॉस्पिटल है, यहाँ जाकर अपना जो ट्रीटमेंट है उसे कंप्लीट करवाएं या फिर फर्दर ट्रीटमेंट जो है वो कैरी ऑन करें। तो इस केयर को कहते हैं रेफरल और टर्शरी केयर। फिर आ जाती हैं लोकेशन ऑफ द आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया, कि जो आउट पेशेंट के लिए डिस्पेंसिंग एरिया है उसकी क्या लोकेशन होंगी। पहली लोकेशन जो आपके पास है वो है इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसी। एक सेपरेट सेटअप जो स्पेशल फंक्शंस जो हैं उसके परफॉर्म करने हैं ताकि आउट पेशेंट जो हैं उन्हें फार्मास्यूटिकल सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जा सकें। और ये जो फार्मेसी है ये अंडर द मेन फार्मेसी ही काम कर रही होती है, बट अपना एक सेपरेट सेटअप होता है जहाँ पे सिर्फ आउट पेशेंट्स को डील किया जा रहा है। This pharmacy is established whenever the outpatient department and the pharmacy are widely separated. ये तब आप जो है कर रहे हैं जब आपकी जो मेन फार्मेसी है और जो आपका आउट पेशेंट का एरिया है, डिपार्टमेंट जो है डील करने का, उनके दरमियान डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर आप आउट पेशेंट के लिए स्पेसिफिक फार्मेसी वहाँ बनाते हैं जो उनके डिपार्टमेंट के करीब से करीब तर हो। इन एंड आउट पेशेंट कंबाइंड फार्मेसी में क्या है? इन कंबाइंड फार्मेसी डिस्पेंसिंग फॉर बोथ इन एंड आउट पेशेंट्स आर कैरिड आउट। In and out patient can be served from the same window of the pharmacy or the window can be separate. आप दोनों को एक ही विंडो के से डील कर सकते हैं और अगर नहीं कर सकते तो आप विंडोज को सेपरेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रिस्क्रिप्शन टाइप्स रिसीव्ड इन द आउट पेशेंट फार्मेसी। किस किस तरह की प्रिस्क्रिप्शन जो हैं वो रिसीव होती हैं आउट पेशेंट फार्मेसी में। दिस टाइप ऑफ डिस्पेंसिंग डिपेंड्स अपॉन द हॉस्पिटल रूल्स, काइंड ऑफ हॉस्पिटल एंड द लोकेशन ऑफ द आउट पेशेंट फार्मेसी डिपार्टमेंट्स। ये डिपेंड करता है क्या हॉस्पिटल के रूल्स क्या हैं, किस तरह की प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आउट पेशेंट फार्मेसी रिसीव कर सकती है, प्रोसेस कर सकती है, हॉस्पिटल किस तरह का बना हुआ है, किस किन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए बना हुआ है, ठीक है, और या फिर आउट पेशेंट फार्मेसी की जो डिपार्टमेंट है उसकी लोकेशन कहाँ है। ये डिपेंड करेगा कि उसने किस तरह की जो प्रिस्क्रिप्शन टाइप्स हैं उसे रिसीव करना है और प्रोसेस करना है। जनरली जो हमारे पास आ जाती हैं आउट पेशेंट फार्मेसीज के अंदर जो प्रिस्क्रिप्शन रिसीव की जाती हैं उसमें आती है क्लिनिक पेशेंट्स, डिस्चार्ज हॉस्पिटल पेशेंट्स, एम्प्लॉयज ऑफ द हॉस्पिटल एंड प्राइवेट पेशेंट्स। ये सारी की सारी आती है। क्लिनिक पेशेंट्स में क्या होगा, ये वो पेशेंट हैं जो विजिट कर रहे हैं हॉस्पिटल को फॉर सम टाइप ऑफ कंसल्ट करने के लिए या फिर ट्रीटमेंट जो है वो लेने के लिए। डिस्चार्ज हॉस्पिटल पेशेंट्स हैं वो जो सिर्फ और सिर्फ फॉलो अप मेडिसिन या प्रिस्क्रिप्शन जो है वो लेकर आ रहे हैं। एम्प्लॉयज हैं हॉस्पिटल्स के, ठीक है, या फिर प्राइवेट पेशेंट्स हैं, ये वो पेशेंट्स हैं जो किसी भी एक स्पेसिफिक ओटीसी या फिर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन को जो है रिसीव करने के लिए या लेने के लिए जो है वहां पर आए। नेक्स्ट आपके पास आता है व्हाट इज द सेफ यूज ऑफ मेडिकेशन इन हॉस्पिटल मेडिसिन। Pharmacists in hospital and health systems play an important role in preventing the medication errors. They make sure you use the medicines which are safe and effective. जो फार्मासिस्ट हैं या फिर हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं वो ये चीज़ जो है वो मेक श्योर करते हैं कि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं
वो सेफ होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो इफेक्टिव होनी चाहिए। A pharmacist has a moral, legal, and professional duty for safe drug use in a hospital. ये फार्मासिस्ट की प्रोफेशनल ड्यूटी है, मॉरल या लीगल ड्यूटी है कि वो ये चीज मेक श्योर करे कि एक हॉस्पिटल में जो ड्रग्स यूज हो रही हैं उसका सेफ यूज हो रहा है, अब्यूज नहीं हो रही, मिस यूज नहीं हो रहा। Safe use of drugs encompasses an error-free medication without occurrence of any drug interaction, adverse drug reaction, and drug toxicity. सेफ यूज से क्या मुराद है कि किसी भी ड्रग का कोई इंटरेक्शन नहीं आ रहा, कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं आ रहा, या फिर टॉक्सिसिटी नहीं हो रही। तो हेल्थ केयर वर्कर्स और फार्मासिस्ट मिलकर ये चीज मेक श्योर करेंगे। Clearly defined hospital policies regarding the dispensing or distribution of drug products ensure the safe medication in institution. जब इसके बारे में पॉलिसीज बनाई जाएंगी रिगार्डिंग द डिस्पेंसिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स कि उसका सेफ जो है वो यूज हो। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज द बेस्ट पोजीशन टू जज and is responsible for development of required policies regarding handling, storage, administration, or dispensing of drugs and related products. तो जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, ही इज द सोल जज और द मेन जज। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल होगा इन चीज़ों को देखने के लिए कि जो ड्रग्स हैं या पॉलिसीज जो हमने बनाई हैं उसके रिगार्डिंग जो ड्रग प्रोडक्ट्स हैं वो हैंडल हो रही हैं, ठीक से स्टोर की गई हैं या डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं ड्रग या फिर रिलेटेड ड्रग प्रोडक्ट्स टू द पेशेंट्स और द रिलेटेबल पर्सन्स। कुछ रिकमेंडेशंस हैं हमारे पास सेफ यूज ऑफ मेडिसिन की इन अ हॉस्पिटल, जिसमें पहला आ जाता है आपके पास मेडिकेशन एरर्स। द सेकंड वन इज द लेक ऑफ पर्सोनल्स, wrong labels on medicines, inadequate drug station और patient care area, interactions and storage। ये कुछ चीजें हैं जो हम देखते हैं कि जो सेफ यूज को इफेक्ट कर सकती है। सबसे पहला आ जाता है मेडिकेशन एरर्स। A medication error simply is the deviation of a medication dose from the physician order or prescription। ये वो डेविएशन है उस डोज से या उस मेडिसिन से डेविएट किया गया है जो जो डॉक्टर था उसने प्रिस्क्राइब की गई। इन ब्रॉडर टर्म्स अगर हम बात करें तो मेडिकेशन एरर क्या है? इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ रॉन्ग मेडिसिन या फिर रॉन्ग डोज एंड डायग्नोस्टिक्स टू द रॉन्ग पेशेंट। या तो आप गलत दवाई जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, गलत डोज में एडमिनिस्टर कर रहे हैं, या फिर एक पेशेंट की जो मेडिसिन थी वो आप गलती से दूसरे पेशेंट को एडमिनिस्टर करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है मेडिकेशन एरर्स में आती हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द फेलियर टू एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, या फिर प्रिस्क्राइब जो दवाई थी वो आप उसमें फेल हो गए हैं, वो आपने प्रिस्क्राइब नहीं की, कोई अल्टरनेटिव दे दिया है जो नहीं देना चाहिए था। द थेराप्यूटिकली इनअप्रोप्रिएट ड्रग्स और डोजेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द मेडिकेशन एरर। वो चीजें जो थेराप्यूटिक एरर्स में आती हैं, थेराप्यूटिकली इनअप्रोप्रिएट हैं, वो सारी चीजें मेडिकेशन एरर्स में नहीं आएंगी। मेडिकेशन एरर्स में वही चीजें आती हैं जो अभी हमने एक्सप्लेन की हैं। कुछ आपके पास मेडिकेशन एरर की टाइप्स हैं जिससे मेजरली ये कंसेप्ट और क्लियर होता है। पहली आती है omission errors, failure to administer by the nurse the physician's order dose like less than the prescribed dose। अगर डॉक्टर ने कहा था कि ये इतनी जो डोज के अंदर ये दवाई देनी है और जो नर्स है वो फेल हो गई है उसे पूरा करने के लिए, उस फिजिशियन के ऑर्डर को या उसे एडमिनिस्टर करवाने के लिए, तो ये ओमिशन एरर के अंदर आता है। या तो डोज स्किप कर दी गई है या इस तरह से। अनऑथराइज्ड ड्रग एरर्स भी क्या आएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू अ रॉन्ग पेशेंट, डुप्लीकेशन ऑफ डोजेज और अनऑर्डर्ड ड्रग। अब इसके अंदर आएगा ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन के जिस पेशेंट को दी गई थी उस पेशेंट को उसकी दवाई नहीं दी जा रही है जिसको प्रिस्क्राइब की गई थी, दूसरे पेशेंट को आपने गलती से दे दी है, पेशेंट रोंग है। या फिर जो भी डोजेस दी गई थी वो आप डुप्लीकेशन में दे रहे हैं, ज्यादा डोज दे दी है आपने। या फिर अनऑर्डर ड्रग जो दी ही नहीं गई आपने वो एडमिनिस्टर करवा दी है। रॉन्ग डोज एरर इंक्लूड्स अबव और बिलो देन द ऑर्डर डोज, कि जितनी डोज कही गई थी उससे ज्यादा या उससे कम दे रहे हैं आप। रॉन्ग रूट एरर इन्वॉल्व्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय इंट्रामस्कुलर रूट इंस्टेड ऑफ द इंट्रावेनस रूट। अगर वो स्पेसिफिक मेडिसिन इंट्रावेनस रूट से देनी थी और आपने ड्यू टू सम मिस्टेक और एरर वो इंट्रामस्कुलर दे दी है, या इंट्रामस्कुलर देनी थी और आपने इंट्रावेनस दे दी है, तो इट लाइज अंडर द हेडिंग ऑफ रॉन्ग रूट एरर। रॉन्ग साइट एरर क्या है? इंस्टेलिंग ऑफ द ड्रग इनटू द लेफ्ट ईयर इंस्टेड ऑफ द राइट ईयर। अगर वो स्पेसिफिक जो डोज है या ड्रॉप्स हैं या जो भी चीज़ है वो आपने लेफ्ट ईयर में इंस्टॉल करनी थी, आपने वो राइट में कर दी है, वाइस वर्सा, तो ये रॉन्ग साइड एरर्स आ जाएंगे। रॉन्ग रेट एरर क्या है? स्पीडिंग अप द इन्फ्यूजन इंस्टेड ऑफ द स्लो रेट, कि आपने जो ड्रिप या फिर जो भी आईवी फ्लूइड्स लगाए हैं उसका जो एक स्पीड थी कि 10 ड्रॉप्स पर सेकेंड जाएंगे इस तरह से, तो वो स्पीड अप कर दी है या उसकी स्पीड जो है वो कम कर दी है, तो ये रॉन्ग रेट एरर हो जाएगा। सही रेट पे वो दवाई जो है वो पेशेंट को नहीं जा रही।
और लास्टली जो हमारे पास दो आ जाते हैं वो है रॉन्ग टाइम एरर्स एंड रॉन्ग प्रिपरेशन एरर्स। रॉन्ग टाइम एरर्स में क्या आएगा, अगर कहा गया है कि ये स्पेसिफिक मेडिसिन हर 4 घंटे बाद पेशेंट को देनी है, तो आप 6 घंटे बाद दे रहे हैं। या इसी को हम अगर वाइस वर्सा कर लें, 6 घंटे बाद देने को कहा गया था तो आप 4 घंटे के बाद देना शुरू कर रहे हैं, तो इससे भी डोज और जो है वो इफेक्ट आएगा। तो ये रॉन्ग टाइम एरर में आता है। रॉन्ग प्रेपरेशन एरर क्या है, आपने वो चीज सही बनाई नहीं है या सही आप उसे यूज नहीं कर रहे। जिस तरह सस्पेंशन होती हैं उनको यूज करने का तरीका होता है कि कहा जाता है कि शेक वेल बिफोर यूज, तो आप वो नहीं कर रहे हैं, रॉन्ग डाइल्यूशंस आपने बना ली हैं। तो ये सारी चीजें रॉन्ग प्रेपरेशन एरर्स के अंदर आती हैं, और ये सारी टाइप्स हैं मेडिकेशन एरर्स की। देन हमने रिकमेंडेशंस में सेकंड पॉइंट पढ़ा था लेक ऑफ पर्सोनल्स। Medication, the medical care without a pharmacist may lead into serious medication errors. A pharmacist checks the prescription to ensure the safe use of medication in a hospital. अब एक हॉस्पिटल के अंदर चीज़ों को रिव्यू करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए वहाँ क्वालिफाइड पर्सन द फार्मासिस्ट अवेलेबल होना चाहिए। और अगर हम कह रहे हैं कि वो नहीं है, जबकि अगर वो होगा तो वो चेक करेगा प्रिस्क्रिप्शन को, सेफ यूज को मेक श्योर करेगा। तो अगर वो नहीं है तो ये चीज़ जो है इफेक्ट करेगी सेफ यूज ऑफ ड्रग्स को। Wrong labels on the medicines क्या हैं? Wrong labeling can lead to serious health problems. Always keep medicines in their original container and do not remove the label. Wrong labeling है तो obvious सी बात है कि serious health problems जो हैं वो arise होंगे। जो medicines हैं उन्हें उनके original container के अंदर रखना चाहिए, उन्हें वहाँ से अलहदा शिफ्ट नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर जो लेबल लगे होते हैं उसे रिमूव नहीं करना चाहिए। डू नॉट शेयर मेडिसिन, द लेबल शुड टेल यू दैट। लेबल्स क्या चीज हमें बताते हैं, हाउ मच मेडिसिन टू यूज, कितनी दवाई यूज करनी है, लाइक 1 टैबलेट और 2 पफ्स और 1 पफ्स इनहेल करने हैं। हाउ ऑफन इट शुड बी यूज, कितनी दफा जो है आप उसे यूज कर सकते हैं। ट्वाइस अ डे, 6 आवर्स, एट नाइट, इन द मॉर्निंग, आफ्टर 4 आवर्स, आफ्टर 8 आवर्स। हाउ लॉन्ग टू यूज इट फॉर, कितने टाइम पीरियड के लिए जो है आपने वो स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन या दवाई जो है वो यूज करनी है। लाइक फॉर 5 डेज, अगर कोई एंटीबायोटिक्स है तो 3 डेज या 5 डेज, उसका प्रॉपर कोर्स करना है आपने। हाउ टू यूज अ मेडिसिन दैट इज नॉट स्वेलोड, अगर कोई ऐसी दवाई है जो बाय द ओरल रूट आपने नहीं लेनी, तो फिर उसे किस तरह से लेना है। ऑइंटमेंट है, आई ऑइंटमेंट है तो आंख में डालनी है, अगर स्किन ऑइंटमेंट है तो किस तरह से अप्लाई करना है, रब करना है नहीं करना। तो ये सारी चीजें जो हैं लेबल्स के जरिए ये इन्फॉर्मेशन पेशेंट तक जाती है। एंड इनएडुकेट ड्रग सेशंस ऑन द पेशेंट केयर एरिया, जो पेशेंट केयर एरिया है वहाँ पे फैसिलिटीज अगर सही पूरी नहीं है, जैसे कि प्रॉपर स्पेस नहीं है, प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है, इम्प्रॉपर स्टोरेज है ड्रग्स की, तो जो एरिया है वो बहुत कंट्रीब्यूट करता है मेडिकेशन एरर्स के अंदर, अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो। इंटरेक्शन आ जाते हैं, सम मेडिसिन कैन इंटरेक्ट विद अदर मेडिसिन सो दैट दे डोंट वर्क एज वेल और कोज द अनप्लेजेंट और द हार्मफुल इफेक्ट्स। अगर कुछ मेडिसिन जो है दूसरी दवाइयों के साथ इंटरेक्शन कर रही हैं, तो ये बहुत से हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो उसे अराइज करेगी। सम मेडिसिन कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विद फूड, बहुत सी दवाइयां हैं जो फूड के साथ जो है पीनट्स के साथ या फिर वीट के साथ, इन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करती है। डॉक्टर्स एंड द फार्मासिस्ट शुड इन्फॉर्म टू द पेशेंट विच फूड्स टू अवॉइड while टेकिंग द मेडिसिन। तो जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो भी रिलेटेबल, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट को ये चीज़ इन्फॉर्म करें कि आपने स्पेसिफिक जो मेडिसिन है इस मेडिसिन के साथ नहीं लेनी है, या फिर ये स्पेसिफिक मेडिसिन आपने इस फूड के साथ जो है नहीं लेनी है, ताकि इंटरेक्शंस के प्रोसेस को आप कम से कम कर सकें। और लास्टली जो आपके पास आ जाता है, इट इज स्टोरेज। टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, स्टोर ऑल द मेडिसिन आउट ऑफ रीच एंड साइट ऑफ अनऑथराइज्ड persons. It is important that medicines are stored correctly so that they don't degrade and lose their effectiveness. Unless stated on the label, store medicines in a dry and cool place. आपने जो मेडिसिन हैं उसे अच्छे से स्टोर करना है ताकि एक्सीडेंटल पॉइजनिंग ना हो सके, ठीक है। जो मेडिसिन हैं उन्हें आउट ऑफ रीच जो है उस पर्सन से जिसका जो अनऑथराइज्ड है, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, या वो क्वालिफाइड या ट्रेन्ड बंदा नहीं है, ठीक है। जैसे जैनिटर्स होते हैं, सफाई करने वाले, उनका कोई रोल नहीं है मेडिसिन के साथ, ड्रग प्रोडक्ट्स के साथ, तो इस तरह अनऑथराइज्ड लोगों से आपने मेडिसिन को दूर रखना है, दूर स्टोर करना है। और अगर हम उस चीज़ को सही से स्टोर करेंगे, जैसे कहा गया है कि वैक्सीन्स हो गई, इंसुलिन हो गई, आपने रेफ्रिजरेटर के स्पेसिफिक टेम्परेचर पे स्टोर करनी है ताकि वो डिग्रेड ना हो, अपनी जो इफेक्टिवनेस है उसे लॉस ना करें। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। अनलेस स्टेटेड ऑन द लेबल, जो मेडिसिन है जब तक कि कहा नहीं गया है कि कोई स्पेसिफिक स्टोरेज रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं है, तब तक आप जो दवाई है उसे आप ड्राई या फिर कूल प्लेस के अंदर ही स्टोर करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स जो आती हैं सेफ यूज ऑफ मेडिसिन के अंदर। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे कि जो मेडिसिन हैं उसे किस तरह से कंट्रोल करना है और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है।